Hello, Assalamu alaikum and welcome back to Indie Random Studio. You guys are watching our Europe series. I know आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हमसे काफ़ी नाराज़ भी हैं कि हमने इतना डिले क्यों किया एपिसोड 6 और एपिसोड 7 के बीच में। लेकिन गाइस आई वांट टू लेट यू नो कि ये हम लोगों ने जान के नहीं किया, कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से, कुछ हेल्थ कंसर्न्स की वजह से हम लोग एपिसोड्स टाइमली अपलोड नहीं कर सके। लेकिन होपफुली अब आइंदा ये डिले नहीं आएगा, तो मज़ीद इंतज़ार कराए बगैर लेट्स गेट ऑन विद द एपिसोड। अभी तक की सीरीज़ में एपिसोड 1 से 6 तक हमने आपको म्यूनिक की मुख्तलिफ साइट्स दिखाई, जिसमें म्यूनिक का कल्चर, म्यूनिक की हिस्ट्री, म्यूनिक की चर्चेज़ शामिल थी। लेकिन आज की एपिसोड ख़ास इसलिए है क्योंकि आज की एपिसोड में हम आपको म्यूनिक की रॉयल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं म्यूनिक की रॉयल हिस्ट्री की। क्या आप लोग जानते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा सिटी पैलेस जर्मनी म्यूनिक के अंदर वाक़ है? और आज हम उसी पैलेस जो कि द रेजिडेंस के नाम से मशहूर है का सफ़र करेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे कि ये कितना खूबसूरत शाहकार है। ये इंतहाई ग्रैंड और ख़ूबसूरत पैलेस यूरोपियन ब्रावियन हिस्ट्री का एक अजीम शाहकार है। ऑल्दो इसकी बुनियाद 14वीं सदी के आखिर में रखी गई, लेकिन तब से अब तक कई सदियां गुजरने के बावजूद ये म्यूनिक शहर का सेंटर ऑफ अटेंशन है। अभी भी हम जैसे टूरिस्ट के लिए इस पैलेस तक पहुंचना इंतहाई ईजी है। 400 साल की इस पैलेस की हिस्ट्री में हर नई नस्ल ने इसमें नए हॉल्स, नए स्टाइल्स और नए आर्टवर्क को इंट्रोड्यूस कराया। रेनेसांस, बरोक, रॉको, नियो क्लासिसिज्म, आपको इस पैलेस में सब कुछ एक जगह देखने को मिलेगा और यही इस पैलेस की यूनिक चीज़ है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस पैलेस को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद इसको बहुत मेहनत से रीस्टोर किया गया। जैसे जैसे हम पैलेस की तरफ वॉक कर रहे थे तो पैलेस के बाहर का मंजर एक अजीब सी मिक्स्ड फीलिंग दे रहा था। ताकत और ख़ूबसूरती का ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने सब कॉन्टिनेंट में तो पहले कभी नहीं देखा। यहाँ की दीवारें मिडीवल टाइम्स की मजबूती और रेनेसांस दौर के नक्शो निगार का एक बहुत ही यूनिक मिक्स है। इस पैलेस के आसपास छोटी छोटी कनाल्स भी हैं जो पहले किसी ज़माने में ना सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती थी बल्कि सामान को लाने ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होती थी, और इसके अलावा पैलेस के इर्द गिर्द के गार्डन्स को ठंडा रखने के लिए भी काम आती थी। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, पैलेस द रेजिडेंस सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ये ब्रावियन हिस्ट्री की सदियों पुरानी कहानियों, पॉलिटिक्स और कल्चर का एक जीता जागता गवाह है। इस पैलेस की बुनियाद 1385 में ड्यूक स्टीफन III ने रखी थी और उस वक्त म्यूनिक सिर्फ एक छोटी सी फोर्टिफाइड सिटी थी और ये किला इसकी सिक्योरिटी और गवर्नेंस के लिए बनाया गया था। शुरू में इस पैलेस का स्ट्रक्चर बहुत ही सादा और सिंपल था, कुछ थिक दीवारें, एक सेंट्रल कोर्टयार्ड और छोटे छोटे टावर्स। लेकिन जैसे जैसे ब्राविया की ताकत बढ़ी और उसका असर बढ़ा, वैसे वैसे इस किले को भी एक्सपैंड किया गया। 15th और 16th सेंचुरी के दौरान ड्यूक विल्हेम IV और उनके सक्सेसर्स ने इस पैलेस को एक रॉयल रेजिडेंस के अंदर तब्दील करना शुरू किया और रेनेसांस का इन्फ्लुएंस यहाँ लाया गया। खूबसूरत आर्चेस, सिमेट्री और आर्टिस्टिक फसाड्स ऐड किए गए। और इसके बाद दौर आया इलेक्टर मैक्सिमिलियन I का, जो कि म्यूनिक के सबसे मशहूर और एम्बिशियस रूलर्स में से एक हैं। उन्होंने इस पैलेस में बरोक स्टाइल इंट्रोड्यूस कराया और बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट और डेकोरेटिव डिज़ाइन, बोल्ड कलर्स और ग्रैंड सीलिंग्स इंट्रोड्यूस की। ये पैलेस 400 सालों तक कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म होता रहा और हर नए रूलर ने अपना अंदाज इसके ऊपर छोड़ा। रेनेसांस की साफ और एलिगेंट लाइंस, बरोक का ड्रामा और एक्सट्रावेगेंस, रोको का सॉफ्टनेस और प्लेफुल डिटेल्स, और आखिर में नियो क्लासिसिज्म की सिंप्लिसिटी और ग्रैंडियर। इस तरह द रेजिडेंस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक आर्किटेक्चरल इंसाइक्लोपीडिया बन के रह गया। और सिर्फ अंदर की दीवारें ही नहीं बल्कि बाहर के कोर्टयार्ड्स, गार्डन्स, फाउंटेन्स भी इस एवोल्यूशन का हिस्सा बने। लेकिन सब कुछ हमेशा स्मूथ कहाँ रहता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब म्यूनिक हैवीली बॉम्ब हुआ तो पैलेस का 90% हिस्सा तबाह हो गया। बहुत सी प्राइसलेस आर्ट पीसेस, फर्नीचर और इंटीरियर्स या तो ख़त्म हो गए या फिर चुरा लिए गए। और वॉर के बाद ब्रावियन गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि इस कल्चरल जेम को वापस से ज़िंदा किया जाए।
बहुत ही केयरफुली ओरिजिनल ड्राइंग्स और पेंटिंग्स को स्टडी करने के बाद पत्थर पत्थर जोड़ के कार्विंग्स को दोबारा बनाकर और लॉस्ट डिटेल्स को रिकंस्ट्रक्ट करके द पैलेस को रिस्टोर किया गया। ये रिस्टोरेशन अब तक चल रही है। कुछ हॉल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे, जबकि कुछ एरियाज़ को अब म्यूज़ियम स्टाइल में प्रिजर्व कर दिया गया है। आज जब हम रेजिडेंस के सामने खड़े हैं तो लगता है जैसे वक्त की लकीरों को छू रहे हैं। पैलेस की साइड पर अब एक खूबसूरत ओपन पार्क भी शामिल है जिसे हॉफगार्टन कहते हैं। हॉफगार्टन को 1613 में इलेक्टर मैक्सिमिलियन I ने बनवाया था और आज ये एक पीसफुल अर्बन पार्क बन चुका है जहां लोग वॉक करते हैं, म्यूजिशियंस अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं और विजिटर्स पैलेस की ग्रैंडियर के साथ साथ नेचर का सुकून भी महसूस कर सकते हैं। एज आ आउटसाइडर टूरिस्ट भी मुझे यही महसूस हुआ कि ये जगह सिर्फ एक रॉयल कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि म्यूनिख के दिल में एक कल्चरल रिक्रिएशनल हब बन चुकी है। आखिरकार नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 18-20 मिनट की लंबी वॉक के बाद हम लोग पैलेस द रेजिडेंस की टिकटिंग एरिया तक पहुंच गए और यहां पहुंचने के बाद हमें एक इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी सैड बात पता चली। वो ये कि पैलेस को मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और हर सेक्शन के लिए एक अलग टिकट अवेलेबल है और हर हिस्सा अपने आप में एक पुरआज़ाद सफ़र है। रेजिडेंस इतना बड़ा और इतना डिटेल्ड है कि अगर हम सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहें तो शायद पूरा दिन भी हमें कम पड़ जाए। इस बात का अंदाज़ा हमें पहले नहीं था और हमने कुछ ही घंटों का टाइम स्पेयर किया हुआ था पैलेस द रेजिडेंस घूमने के लिए। खैर अब हम यहाँ आ चुके थे बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना वक्त नहीं था और हम ये समझ गए थे कि अगर हम सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे तो शायद किसी भी चीज़ का असल मज़ा नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पैलेस के एक पार्ट को पूरी तवज्जो और आराम से एक्सप्लोर करेंगे ताकि हर डिटेल, हर कहानी और हर फीलिंग को असल में महसूस कर सकें। जैसे जैसे हम हर नए रूम में कदम रखते हैं एक नई कहानी हमारे सामने खुल जाती है। कहीं शानदार आर्ट पीसेस, कहीं पुराने ज़माने की पेंटिंग्स और कहीं वो आर्किटेक्चर जो इंसानी तहज़ीब की गहराइयों का सबूत है। इतना सब कुछ देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये पैलेस कभी वर्ल्ड वॉर II के दौरान तबाही का निशाना भी बना था। हर दीवार, हर नक्श, हर कॉरिडोर इस बात का सबूत है कि अगर चाहा जाए तो तहज़ीब को फिर से ज़िंदा किया जा सकता है। यहाँ पे खड़े होके एज अ पाकिस्तानी मैंने ख़ुद से एक सवाल किया कि अगर म्यूनिख में ये लोग इतनी मेहनत से अपनी तारीख़, अपने विरसे को संभाल सकते हैं, उसे रीस्टोर कर सकते हैं, तो हम एज अ पाकिस्तानी अपने विरसे, अपनी तारीख़ को क्यों नहीं संभाल पाते, क्यों नहीं रीस्टोर कर पाते? हम अपने ख़ित्ते के विरसे को दहशतगर्दी और वक्त की लपेट से क्यों नहीं बचा पाते? अभी कुछ अर्सा पहले ही मैंने साउथ पंजाब के किला दरावर की वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी और उस किले की हालत देख के बहुत ही अफसोस हुआ था मुझे। और अब मैं जब उसे इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि कैसे ये जो किला है, ये जो पैलेस है द रेजिडेंस म्यूनिख में, जो कि वर्ल्ड वॉर II में कम्प्लीटली तबाह हो गया था, कैसे इसको रीस्टोर किया गया है और कैसे इसको अपनी ओरिजिनल शान व शौकत के ऊपर दोबारा लाया गया है, ये देख के मैं एक तो इम्प्रेस भी हुआ और दूसरा काफ़ी सैड भी हुआ। खैर अगर हमने ये बहस छेड़ दी तो मैं बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक चला जाऊंगा और वीडियो किसी और सिमत में चली जाएगी। खैर हम लोग फ़िलहाल के लिए वापस आते हैं पैलेस द रेजिडेंस के ऊपर और कैसे हम इसे अप्रिशिएट कर रहे थे और कैसे हम जर्मन कल्चर को अप्रिशिएट कर रहे थे अपनी विरसे, अपनी सकाफ़त को ना सिर्फ संभालने के लिए बल्कि वक्तन फ़वक्तन रीस्टोर और रीस्टैब्लिश करने के लिए। और जो काम इन लोगों ने पैलेस द रेजिडेंस में किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और जैसे जैसे हम लोगों का ये टूर कंप्लीट हो रहा है तो एक बात मुझे और समझ में आई, वो ये कि द रेजिडेंस सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, जज्बात और तहज़ीब का एक जीता जागता निशान है। लड़ाई, तबाही और सदियों के इम्तिहान के बावजूद ये पैलेस आज भी अपनी शान और अपनी कहानियों के साथ ज़िंदा है और हम सब सुनने वालों को एक कहानी सुनाता है। ये पैलेस और इसकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी हिस्ट्री और हमारा कल्चर सिर्फ हमारे माजी का हिस्सा नहीं बल्कि ये हमारी पहचान होता है। उम्मीद है आपको भी ये रॉयल और इमोशनल सफ़र पसंद आया होगा।
काश हम लोगों के पास इतना टाइम होता म्यूनिक में कि हम पैलेस के दूसरे सेक्शंस भी देख पाते और आप लोगों को भी डिटेल में दिखा पाते। लेकिन कोई बात नहीं, जितना हमने सेक्शन देखा है वो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग एपिसोड को रैप अप करते हैं। एपिसोड को यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हम लोगों को कमेंट्स में बताएं कि आप लोग मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। फ़िलहाल इंडी रैंडम स्टूडियो से इतना ही। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।